Good morning students, welcome back to the channel. Today we will learn about examples and some basic concepts to this chapter. So let's get started. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। फ्रेंड्स, इसमें हम वास्तविक संख्याएं जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में वास्तविक संख्याएं हैं 10/3 और 7/8, ऐसी संख्याओं को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, भाग देंगे। इसमें जैसे 10 में 3 से भाग देंगे। हमेशा याद रखिएगा, अंश और हर के रूप में जब कोई संख्या लिखी होती है, भिन्न में लिखी हुई होती है, तो हर से हम हमेशा अंश में भाग देते हैं, यानी नीचे की संख्या से हमेशा हम ऊपर की संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसे भाग देंगे तो हमारे पास में दशमलव तक के अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि दशमलव प्रसार जो है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में क्या होगा कि शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा हमें, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसे हम सॉल्व करेंगे और शेषफल शून्य आ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, उसके दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, इंग्लिश में जिसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है दशमलव प्रसार का दूसरा प्रकार, इसे हम अशांत आवृत्ति भी कहते हैं या फिर अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहेंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इस स्थिति में क्या होगा कि शेषफल की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा, ये क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन याद रखना कि पुनरावृत्ति होगी। जैसे 2-3 चलता जाएगा तो 2-3 बार बार आते ही जाएगा। दशमलव प्रसार का तीसरा प्रकार है अशांत अनावृत्ति या अनवसानी अनावृत्ति। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती। मान के चलिए कि जैसे हमने यहाँ पर कोई संख्या लिया है और उसका सॉल्व किए तो हमें दशमलव के बाद में कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती जा रही हैं, कुछ भी डिफरेंट वे में। जैसे यहाँ पे 7 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आते जा रहा है, तो यहाँ पे एक पैटर्न नहीं दिख रहा हमें, बिल्कुल ऐसी संख्याएं आते जा रही हैं जो एक के बाद एक बदलते जा रही हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे कंसेप्ट आप लोगों को याद रखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें। शांत यानी कि क्या, कोई भी चीज़ जो होती है वो खत्म हो जाती है तो चीज़ें कैसी होती हैं, शांत हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कोई संख्या है जिसे हम भाग दे रहे हैं और वो शेषफल कैसा हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, यानी कि पूर्ण तरह से वो संख्या में उस संख्या से भाग चला जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे दशमलव प्रसार को शांत कहेंगे, जो रुक जाएगा। ठीक है, आगे तक नहीं जाएगा। सेकंड है यहाँ पर अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का मतलब क्या है, देखिए अशांत है, यहाँ पे अशांत मतलब शेषफल शून्य नहीं आएगा। पहली बात तो समझ में आ गया हमें कि अशांत है, यानी कि शेषफल शून्य नहीं आएगा, संख्याएं चलती जाएंगी। लेकिन याद रखना आवृत्ति का मतलब क्या होगा, रिपीटेड चीजें होंगी। यहाँ पे रिकरिंग को आप एक प्रकार से रिपीटिंग समझ सकते हो। ठीक है, रिपीटिंग समझ सकते हो। रिपीट का मतलब क्या होता है, संख्याएं बार बार वही संख्याएं आने लगती हैं। तो सेम संख्याएं जब बार बार आने लगेंगी उसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति कहेंगे, अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, इसी तरह से नाम से ही समझ में आता है तीसरा प्रसार भी अशांत अनावृत्ति। अशांत मतलब अशांत है तो शेषफल शून्य तो आएगा नहीं, पहली बात। अनावृत्ति का मतलब क्या होगा कि भाई बार बार संख्याएं तो आएंगी लेकिन सेम नहीं आएंगी, दूसरी संख्याएं चलती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इन्हें समझ सकते हैं नाम के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो दशमलव प्रसार हैं, ये दोनों दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं के गुण हैं। ठीक है, ये दोनों दशमलव प्रसार जो है ये परिमेय संख्याओं का गुण है, और ये वाला जो गुण है ये अपरिमेय संख्या का गुण है। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आप लोगों को और डीप नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे शांत और अशांत आवृत्ति, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति ये परिमेय संख्या का गुण है, और अशांत अनावृत्ति या अनवसानी अनावृत्ति ये अपरिमेय संख्या का गुण है। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं, और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते टाइम हम आप लोगों को इन कंसेप्ट्स को फिर से दोहराएंगे, तो आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 में 10/3 पहला फ्रैक्शन है। 10/3 का मतलब ये है कि ऊपर वाली संख्या में हमें नीचे वाली संख्या से भाग देना है, यानी कि 3 से हम भाग देंगे 10 में। ठीक है, अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे जैसे हम भाग देते हैं उस तरह से। जैसे आप देखेंगे 3 जो है इसका 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर हमें 9 प्राप्त होगा, इसको घटाएंगे 1 आएगा। अब एक छोटी संख्या है इसलिए हम लोग 3 से भाग यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब ये 10 बन गया है फिर से। अब हम एक फिर से यहाँ पर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा,
फिर से हम इसे घटाएंगे, फिर से 1 आएगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। दशमलव का 0 यहाँ पर फिर से लगाएंगे आप, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर दशमलव का 0 लगाएंगे, फिर 1 आएगा, यानी 9 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इस तरह से ये बार बार संख्याएं यहाँ पर क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या आ रहा है, एक्चुअल में इसका आंसर आ रहा है 3.3। सो फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। याद रखिएगा, बार उतनी ही संख्या के ऊपर आता है जितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए सिर्फ 3 के ऊपर ये बार आएगा। आगे और ऐसी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी जिसमें हम लोग बार का यूज करेंगे। तो बार का यूज करने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जितने अंक बार बार रिपीट होते हैं उतने ही अंक के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से अब हम सेकंड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, सेकंड फ्रैक्शन है 7/8, यानी हमें 8 से क्या करना है, 7 में डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो 7 है वो क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, भागफल में 0 लिखते हैं। भागफल में 0 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे और इसे घटाएंगे तो हमारे पास फिर से 7 प्राप्त हो जाएगा। अब फिर से ये छोटी संख्या है, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक डेसिमल लगाते हैं। जैसे एक डेसिमल लगाते हैं यहाँ पर भी एक 0 आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 0 लगाया, अब ये बन गया 70। अब यानी कि 8 से बड़ी संख्या है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 70 से कम अंक ला ले या फिर 70 ला ले। तो 70 तो आएगा नहीं, हम कम अंक तक पढ़ेंगे। 8 8 64। ठीक है, 8 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 64 आया। इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में, 6। ठीक है, जैसे ही 6 आएगा हम फिर से दशमलव का एक 0 यहाँ पर लिख देंगे। दशमलव का एक 0 आ जाएगा, 60 बन गया। अब फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाता है 8 ही 7 56, यानी कि 7 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 56। फिर से हम इसे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 4। अब दशमलव का फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे 8 का, तो 8 पंचे 40, यानी कि 5 बार में ये चला जाएगा और अब हमें शेषफल प्राप्त हो गया 0। तो जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.875। ये आप लोगों ने इस सवालों को हल किया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, हमें सिर्फ दशमलव प्रसार करने के लिए कहा था, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि इसमें आप लोगों को पूछ ले कि बताइए कि दशमलव प्रसार जो आपने किए ये किस प्रकार का है, यानी कि शांत है, अशांत है, किस तरह से है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो जैसे इसमें आपने देखा कि शेषफल कैसा प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। 0 जहां पर प्राप्त हुआ मतलब ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये अशांत है। ठीक है, ये अशांत दशमलव प्रसार है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये संख्याएं कैसी चलती जा रही हैं आगे तक, ये खत्म नहीं होने वाला है, ये शेषफल इसमें चलता जा रहा है, एक बार बार आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, 0 नहीं आ रहा है शेषफल, इसलिए ये अशांत है। साथ में आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब क्या है, बार बार यही संख्या रिपीट हो रही है इसमें, तो ये अशांत आवृत्ति बोल सकते हैं आप इसे, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी ले सकते हैं, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, अनवसानी आवृत्ति या अशांत आवृत्ति। नेक्स्ट इसमें क्या है, 1/7। 1/7 को सॉल्व करेंगे। 1/7 को सॉल्व करने के लिए न्यू पेज ले लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब यहां पर क्या करना है, हमें 7 से 1 में भाग देना है। ठीक है, 7 से 1 में भाग देना है। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से हमें क्या करना है, देखिए 7 से 1 जो है छोटी संख्या है, इसलिए भागफल में एक 0 लिखेंगे तो 1 के नीचे भी एक 0 लिखना होगा। इससे सबट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 0 जाएगा, 1 ही आएगा। अब ये फिर से छोटी संख्या है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डेसिमल, और जैसे ही हमने डेसिमल लगाए यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब ये बन गया 10। अब 7 से आप एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 आएगा, फिर इसे घटाएंगे आप, कितना आ जाएगा, 3। फिर आपने क्या करना है, दशमलव लगाए हैं इसलिए यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, 30 हो गया। फिर 4 7 28 होता है, तो 4 बार में जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28। फिर आ जाएगा 2, फिर दशमलव का 0 20 बन गया फिर से। अब 7 से आप फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना, तो 2 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 आ जाएगा। अब घटाने पर क्या आ जाएगा, 6। फिर दशमलव का एक 0 60। अब क्या करेंगे, फिर से आप 7 से पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में जाएगा, 8 बार में, 7 8 56, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। फिर ये 4 आ गया। फिर क्या करेंगे, आप 0 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दशमलव है। ठीक है, अभी आप फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 बार में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 35। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे डबल से लिख देता हूँ, 40 में से 35, इसको घटाए 5 आया। अभी आप फिर से क्या करेंगे, डेसिमल लगा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब आप पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो 7 7 49 होता है, यहाँ पर 7 7 49 आ जाएगा। इससे सबट्रैक्ट करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर से इसे आप क्या करेंगे, डेसिमल के लिए एक 0 लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास में एक बार फिर से आ जाएगा, 7 आएगा, फिर 3 आएगा। तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखे, ठीक है,
यहाँ से क्या चीज़ देखे कि भाई 1 था फिर 7 आया, यानी कि वापस से यही चीज़ें आने वाली हैं आगे। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बार। देखो इसका सॉल्यूशन क्या प्राप्त हुआ हमें, 0.142857 फिर से स्टार्ट हो रहा है 142857, इस तरह से 142857 ये चलता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही संख्याएं क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए इसके ऊपर हमने क्या लगा दिए, बार लगा दिए। अब आप लोगों को बताना है ये कौन सा दशमलव प्रसार है, कमेंट में इसका जवाब आप लोगों को देना है। वैसे तो इस प्रश्न में हमें नहीं पूछा है, बट अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने पीछे कंसेप्ट सीखे हैं, जिस किसी को भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया है, वीडियो को रिपीट करके देखो, बार बार उस वीडियो को देखो, वहीं से देखो। ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। सो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा, यानी कि इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर दिए, तो यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन अभी आप लोगों को एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, एक कंसेप्ट क्या है कि जैसे ही आप दशमलव संख्याओं को देखते हो, अगर आप उन्हें फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हो। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पर सिर्फ 3.14 होता और आपको इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना होता, तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जितने अंक यहाँ पर लिखे हुए उसको वापस से लिखेंगे आप। 3.14 लिखा हुआ है तो 314, जैसे कि पूरा का पूरा अंक लिखेंगे आप, कहां पर लिखेंगे, अंश के जगह में। याद रखना, जैसे हम लोगों ने ये दशमलव हटाए हैं, तो जैसे दशमलव हटाने का यहां पर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही 0 लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। तो इसका फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर आप इसे वापस से क्या करेंगे, दशमलव वाली संख्या बनाना भी चाहेंगे, तो वापस से दशमलव वाली संख्या बनाना बहुत ईजी है। जैसे ये संख्या लिखी हुई है 314/100। ठीक है, तो याद रखना हम क्या करेंगे, 2 शून्य लिखे हुए हैं ना, इसमें नीचे क्या है, हर में 2 शून्य है, इसलिए 2 इकाई से 2 अंक काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो 314 लिखा हुआ था, इकाई से अंक काउंट करेंगे 1 और 2, यहां पर क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं और वापस दशमलव को लगा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारे पास उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 को हल करने की सबसे इजी ट्रिक आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं। पुस्तक में जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है वो सॉल्यूशन बहुत ही लेंथी है और कठिन मेथड है। आप लोगों को सबसे सरल मेथड बता रहा हूं, दुनिया में इससे सरल मेथड कभी नहीं हो सकती। आप लोगों को ये चीजें जरूर देखना है और सीखना है इसको। आप अपनी कॉपी में ये चीजें करेंगे, पेपर में भी यही चीजें करेंगे, आपके कोई अंक नहीं कटेंगे, ये वैलिड भी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, यहां पर ये ऑब्जर्व करना है कि संख्या के कितनी संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है। तो यहां पर ये संख्या में एक ही संख्या के ऊपर बार है, यानी कि हमें 10 से गुणा भी करना है और 10 से भाग भी देना है। बट क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग बताएंगे इस चीज को। देखो, सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना है, एक स्टेप फॉलो करना है। मानना है आपको सबसे पहले कि ये जो संख्या है, ये संख्या क्या है, x है। हमें नहीं पता ये कैसी संख्या है, क्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे। ठीक है, तो माना कि x इज इक्वल्स टू 0.333। अब ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, हम लोग मान लेंगे सबसे पहले कि यह संख्या क्या है, x है। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना है। अब याद रखना 10 से ही गुणा क्यों करना है, क्योंकि यहां पे एक संख्या के ऊपर बार है। ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट है कि आप लोगों को एक संख्या के ऊपर बार दिखेगा तो आप 10 से गुणा करेंगे, अगर आपको 2 संख्या के ऊपर बार दिखेगा तो आप 100 से गुणा करेंगे, अगर आपको 3 संख्या के ऊपर बार दिखेगा तो आप 1000 से गुणा करेंगे, 4 संख्या के ऊपर दिखेगा तो ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहां पे क्या करना है, दोनों पक्षों में, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, 10 से गुणा करने पर हम यहां पर लिख दिए कि 10 से गुणा करेंगे हम समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 का मतलब क्या है कि यहां पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा होगा, यानी कि इस तरफ हो जाएगा 10 गुणा x यानी कि 10x। ठीक है, और इधर अगर आप लिखेंगे तो 0.333 रिपीट, और फिर ये इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे 10 से गुणा किए हमने, क्या यहां पर आया, देखो इस तरफ तो 10x है, इस तरफ क्या आ गया। आप याद रखिएगा, दशमलव से जैसे हम लोग किसी संख्या में, दशमलव वाली संख्या में 10 से 100 से ऐसे गुणा करते हैं तो दशमलव क्या होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, शिफ्ट कैसा होता है, जैसे मान लीजिए 10 से अगर आप गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड में,
तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा हमारे पास में 3.333, ऐसे चलता जाएगा, ये रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक नई संख्या प्राप्त हुई, इसे हम समीकरण नंबर 2 देंगे। ठीक है, एक इक्वेशन ये और बन गई हमारे पास। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब याद रखिएगा हम लोग समीकरण 2 से ही 1 को घटाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 बड़ा है। देखो 10x में से x घटाना है, यानी कि बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना है, वरना माइनस साइन आ जाएगा, इसलिए, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10x माइनस, देखो जब हम समीकरण में से समीकरण को घटाते हैं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में सॉल्व होते हैं और राइट साइड राइट के सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या है 10x और इधर क्या है x, इसलिए 10x माइनस x इस तरफ आएगा, और इस तरफ क्या आएगा, पहले 3.3 आएगा, 3.333 ये चलेगा, फिर माइनस आएगा और क्या लगेगा 0.3333 ये चलेगा। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पर आप लोग जब इसको घटाएंगे तो क्या दिख रहा है आपको, दशमलव के बाद की जो संख्या है ये तो सेम है, तो ये तो 0 हो जाएंगी, यानी कि यहाँ से ये वाली चीजें हट जाएंगी। आंसर क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, 3.3 है, 3 चल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से घटाना है आपको 0.33, ये भी बार बार आ रहा है। जब आप इसे घटाएंगे तो ये चीज़ें देखो, 3 में से 3 घटाओगे 0 आते जाएगा, इधर पूरे 0 बनते जाएंगे, और दशमलव के बाद इधर 3 में से 0 जाएगा, 3 आएगा, यानी कि 3.00। अब 3.00 को आप 3 भी तो लिख सकते हो, ये क्या है, 3 ही तो है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसे इसका आंसर लिखेंगे। देखो 10x में से 1 जाएगा तो 9x इस तरफ आएगा, और इस तरफ क्या जाएगा 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 9 का, तो ये x इक्वल्स टू क्या जाएगा 3/9। इसे सॉल्व करेंगे कि आप क्या जाएगा, देखो 3 से पहाड़े से कटेगा ये, है ना, तो 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि समीकरण 1 में x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 0.333 और ये चलता जा रहा था। अब यहाँ पे x का मान क्या आ गया है 1.3, यानी कि ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, बराबर बराबर हैं, यानी कि हम 0.333 को लिख सकते हैं 1.3। इति सिद्धम। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, इस संख्या को फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, p/q के रूप में लिख दिया। आप लोग देख सकते हैं p/q के रूप में लिखा है, साथ में ये जो p और q है ये दोनों पूर्णांक है, और q नॉट इज इक्वल्स टू 0 भी है। 3 के बराबर है क्या 0? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सवाल इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को अगर समझ नहीं आया ना तो इसे बार बार देखिए, आप लोगों को ये बहुत ईजी लगेगा। 1-2 बार आप करके देखेंगे, बहुत ही सरल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और इसी तरह के नए और सिंपल कंसेप्ट जानने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास में क्या है, 2 संख्याओं के ऊपर दशमलव है, 2 संख्याओं के ऊपर दशमलव है, इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर 100 से गुणा करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमको हल स्टार्ट करना है। हल हम स्टार्ट करेंगे, हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम माना x इज इक्वल्स टू 1.272727, ये चलता जा रहा है, इसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे। फिर इसके बाद समीकरण में हम किससे गुणा करेंगे, आप लोगों को पता चल गया है, ऊपर हम 100 से इसमें क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं। तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर हम यहाँ पर लिखेंगे, बार बार ऐसे लिखना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, करने पर अब क्या करना है, समीकरण 1 में गुणा करना है, तो 100x हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा 100x, और इस तरफ क्या होगा, आप लोगों को सिखाया हूं, दशमलव कैसा हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये 1.2727 इस तरह से चल रहा है, और अगर आपने इसमें 100 से गुणा किया, ठीक है, क्या किए 100 से गुणा किए, तो इधर तो 100x है, इधर 100x है, इधर क्या हो जाएगा, ये जो दशमलव है, ये दशमलव क्या हो जाएगा, 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दशमलव क्या हो जाएगा, 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, अब वापस से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 127 दशमलव, फिर से 27 ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया हमें। अब समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, जैसे हम लोग इसको घटाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, 100x माइनस का x इक्वल 127, यानी 127.2727 ये चलता जा रहा है, माइनस करेंगे 2727 को, कैसे 1.2727 ये माइनस होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है 1 पॉइंट है,
1 पॉइंट यानी कि 1.27 घटाना है 127 से, तो बचेगा कितना 126। आप लोग इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, जिसको समझ नहीं आ रहा वो यहाँ पर देखेंगे। 127.27 को आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो 1.27, ठीक है। अब ये चीज़ हम माइनस करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये तो जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है यहाँ पे, और 7 में से एक जाएगा 6 बचेगा 2, और ये 126.00 यानी कि 126। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 126, यहाँ पर आ जाएगा 99 इंटू एक्स, और इधर आ जाएगा 126। आप 99 का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 126/99, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे आप, 3 से काटने पर यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को, ये 3 से काटेंगे, ये 4 × 12 यानी कि 4, और ये 2 42, और इधर 33, ठीक है। फिर से 3 से काटेंगे आप तो ये 11, और ऊपर आ जाएगा 4 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 14/11 आ जाएगा। अब जैसे फ्रेंड्स, जैसे किसी को ये संख्याएं काटना नहीं आता, तो आप लोगों को आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, वो वीडियो को जाके देखिएगा। बेसिक मैथ्स के वीडियोस हैं, उसमें आप लोगों को इजीली बता दिया गया है कि कैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम काटते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 14/11, यानी कि हमने 1.27 जो चल रहा था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14/11, और यही तो हमारा P/Q वाला फॉर्म है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, हमारे लिए आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर फिर से 2 अंक के ऊपर 12, यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 100 से ही गुणा करने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक दिख रहे हैं तो 1000 से गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, बार देखना है कि बार कितनी संख्या के ऊपर है। अगर यहाँ पे बार 2 संख्या के ऊपर है तो आपको सिर्फ 100 से ही गुणा करना है, यहाँ पे 1000 से गुणा करने से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फिर से हल लिखेंगे, हम सेम पैटर्न सॉल्व करेंगे। माना कि x इज इक्वल्स टू 0.235353, यहाँ पे ये चलता जाएगा, 3535 बार बार आते जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसे हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, ठीक है। जैसे हम लोग 100 से गुणा करेंगे, इस तरफ हो जाएगा 100x, और इस तरफ आ जाएगा 0.23535 से हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले थे, मल्टीप्लाई करने वाले थे 100 से, ठीक है। अब आप देखेंगे ये तो 100x है इस तरफ, और इधर क्या हो जाएगा, 2 अंक शिफ्ट होगा, दशमलव क्या होगा, 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 23.5353। अब ये चलता जाएगा, तो ये हमारे पास में आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ना बहुत ध्यान से सीखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे रिपीट में क्या था, 3535 था, 2 कॉमन था, और रिपीट क्या हो रहा था, 3535 कॉमन हो रहा था, रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, अब ये 5353 रिपीट हो रहा है, तो अब हमें इसे वापस से इजीली बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। तो समीकरण, पैटर्न सेम रहेगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। 2 - 1 करेंगे वापस से। इधर ध्यान से देखिएगा, मैं अलग से इसको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 23.5353 इस तरह से दिया हुआ है, और हमें घटाना किसको है, देखो यहाँ पे 0.23535 इस तरह से, और ये 5353 चल रहा था, है ना। तो इधर ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को क्या करना है, ये वाले जो चीज़ें हैं ये तो जीरो हो जाएंगी इस तरफ की, क्यों, क्योंकि देखो सिमिलर संख्याएं जो होती हैं उनको घटाएंगे, 0 0 ही आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 5 से 2 घटेगा 3 आएगा, 0.23, यानी कि 23.3 यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारे पास। क्या आंसर आ रहा है, 23.3। याद रखिएगा 23 नहीं रखना है, यहाँ पे 23 आंसर नहीं लिखना है, 23.3 लिखना है। बस यही चीज़ बताना चाह रहा था अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100x माइनस x इक्वल, जैसे हम लोग इसको घटाए जैसा लिखेंगे तो 23.5353 यहाँ पे चल रहा है, 5353, और इधर क्या आ जाएगा 0.23535,
ठीक है, अब हम इसे घटाएं तो क्या आ गया, देखो यहाँ 99x आया और इधर क्या आया 23.3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अभी बताया था जैसे 23.3 लिखा हुआ है, 23.3 में अगर आप दशमलव को हटाएंगे तो एक अंक जैसे हटाते हैं दशमलव को एक लिख देते हैं और एक अंक आया है इसलिए एक जीरो लिख देते हैं, यानी कि 233/10 हो जाएगा ये। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे 99x इज इक्वल्स टू 233 बटा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब x को यहीं रहने दीजिए, है ना, x को इधर ही रहने दीजिए और x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 233 बटा 10 था और 99 इधर आ जाएगा, तो 99 हमेशा नीचे आता है तो 10 से गुणा होगा 990 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 990। अब यहाँ पे आप देखेंगे x इज इक्वल्स टू ये था और x इज इक्वल्स टू ये है, यानी कि हमने इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि है उदाहरण नंबर 10। इसमें 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। याद रखिएगा फर्स्ट स्लाइड में हमने सीखा था अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो अनवसानी अनावृत्ति होता है। याद रखिएगा कैसा होता है, अनवसानी अनावृत्ति होता है। अनवसानी अनावृत्ति का मीनिंग क्या है कि संख्या कैसी होगी, पूरी तरह से भाग जाएगा नहीं इसमें, यानी कि संख्या बार बार आएगी और साथ में रिपीट नहीं होगी। ठीक है, रिपीट नहीं होगी यानी कि दूसरी संख्याएं यहाँ पर आएंगी। ठीक, जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को इस सवाल को हल करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, दशमलव प्रसार में इन फ्रैक्शंस को बदलना है। ठीक है, तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो भिन्न वाली संख्याएं इन्हें दशमलव प्रसार में बदलना होगा। ठीक है, तो 1/7 को दशमलव प्रसार में लाते हैं, 7 से आप क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे। ठीक है, 7 से आप 1 में भाग देंगे। एक छोटी संख्या है, भागफल में 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 1। फिर आप डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल का यहाँ पर क्या जाएगा 0। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आएगा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 3.0 30 हो गया। अब 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 28 आ जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2। फिर आप यहाँ पर दशमलव के लिए एक 0 लगा देंगे। फिर 20 में अब आपके फिर से क्या करना है, 7 से 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो अब 14 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसे घटाएंगे 6 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर दशमलव का 0 लिखेंगे, 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 56 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 4 आएगा। फिर आप इसे 7 से और डिवाइड करेंगे 0 लगा करके, तो ये हो जाएगा 40। अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 5 और फिर ये 35। अब घटाएंगे 5 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 50। फिर हमें क्या करना है, 7 बार इसमें भाग देंगे तो 49 आएगा। तो इस तरह से इसको हल करते जाएंगे हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी और यही संख्या बार बार रिपीट भी होगी। ठीक है, तो इस संख्या में यानी कि इसका आंसर क्या आया हमारे पास में, इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.142857। ठीक है, और इसके ऊपर बार, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट होने वाली है। अभी हम लोग इसको भी फ्रैक्शन को बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको बदलने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, 2/7 है। 2/7 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/7 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। ऐसा 2 से आप 1/7 में गुणा करेंगे, 2/7 आ ही जाएगा। यानी कि एक्चुअल में आपने जो आंसर प्राप्त किया है ना, उसमें अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो वो उसका दशमलव प्रसार होगा। तो हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, बार बार वो मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा कर देंगे। क्या आंसर आया था हमारे पास में, 0.142857। ठीक है, और इसके ऊपर बार, हमें इसमें क्या करना है, गुणा करना है। सिंपल 2 से आप गुणा करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए आंसर जो आएगा उसे हमको यहाँ पे नोट करना है अब, है ना। 2 से जब आप गुणा करेंगे, देखो 7 दूनी 14, या आप नॉर्मली इसे ऐसे गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करने वाले हो आप, 2 से गुणा करने वाले हो। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, फिर 2 पंचे 10 और 1 11 की 1 हासिल की 1, फिर से, है ना, फिर से 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7 हासिल की 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 4 दूनी 8। ठीक है, और 2 एकम 2 और 0 दशमलव क्या प्राप्त हो गया आपको यहाँ पर, 0.285714। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे क्या आंसर आया, 0.285714। ये हमें नई संख्या प्राप्त हुई। अब ये दोनों फ्रैक्शन है हमारे पास में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ।
अब इन दोनों फ्रैक्शंस को आप ध्यान से देखिए। 1/7 जो था, 1/7 का इजी आंसर क्या आया था दशमलव प्रसार? 0.1428557 ये आया था, ठीक है। और 2/7 का दशमलव प्रसार क्या आया है? 0.285714 ये आया है। आप लोग इन दोनों को ध्यान से देखिएगा और हमें क्या करना है, इनके बीच का नंबर लिखना है। आप लोग स्टार्टिंग के जो ये 2 नंबर है ना, इनको देख करके ही बता सकते हैं, ठीक है, कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। बहुत सारे अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली हैं, ठीक है। तो इसके बीच की एक संख्या लिखेंगे हम। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 14 है और यहाँ 28 है, तो 14 और 28 के बीच की संख्याएं हमें लिखनी है। बीच की कोई सी भी संख्या ले लीजिए, ठीक है। तो 0.18 लिख लेते हैं। 18 जो है ये 14 और 28 के बीच की संख्या है ना, ठीक है। तो 18 लिख दिए, फिर यहाँ पे 0 लिख दिए, फिर 18 लिख दिए, फिर 00 लिख दिए। क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं करना है ना हमें। देखो रिपीट नहीं हो रही हैं, ये संख्याएं बदलती जा रही हैं। फिर 18 लिख दीजिए, फिर 3 0 लगा दीजिए। अब एक संख्या देखो, हम 0 कैसे करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि संख्याएं रिपीट नहीं होने दे रहे हैं। तो इस तरह से ये संख्याएं जो हम लोग चलाते जाएंगे, यहाँ पे हम अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर उदाहरण में कुछ और भी दिया हो सकता है, आप लोगों को इसे ध्यान से समझना है कि हमें क्या करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को सब समझ आया है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय सिया राम।